नमस्कार दोस्तों, आज आपको YouTube चैनल में इसके सरस्वती क्लासेस पढ़ाई बाजार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें टेंस नहीं आती है। हम बोले डू नॉट थिंक, आप मत सोचिए कि हमें टेंस नहीं आती है। टेंस आपको आएगी, रटने की चीज़ नहीं है। आपको बिल्कुल जो है कोई रटने की बात नहीं है, आप खुद समझ जाइएगा। इस टाइप का जो लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहचान है, जिसको आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी मतलब पहचान। क्रियाओं क्या, जिस हिंदी क्रियाओं के अंत में या क्रियाओं के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, ऑब्लिक चुकेगा, ऑब्लिक चुका रहेगा, ऑब्लिक चुके रहेगी, ऐसा चुका चुकी का जो बोध करता है उसे हम समझ जाते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है ना टेंस है। तो उसका रूल क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता होती है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक वी प्लस हैव प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूल। निगेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक वी प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3। इंट्रोगेटिव रूल है कि शैल ऑब्लिक वी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब कहना क्या है कि इसका जो है एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आई बी के साथ में शैल का प्रयोग नहीं होगा। शैल का प्रयोग नहीं होगा। कोई बच्चे बोलते हैं कि शैल का प्रयोग, शैल की जगह विल की जगह शैल लगा देते हैं। तो नहीं, आपको सब टेंशन लेने की बात नहीं है। आई बी के साथ में शैल का प्रयोग होगा और ही सी नेमो के साथ में विल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं इस प्रकार दिया हूं कि मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुकूंगा। तो इसके लिए ट्रांसलेट क्या होगा, आई होगा। आई, यहाँ रूल ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव रूल में ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद क्या लगेगा, शैल लगेगा। शैल के बाद ये दोनों में से कोई एक जो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हैव का प्रयोग करना है, हैव। उसके बाद क्या होगा, चुकूंगा, मैंने पढ़ चुकूंगा। तो V3 रीड का रीडे होता है। ठीक है, फुल स्टॉप दीजिए। उसके बाद राम नहीं पढ़ चुकेगा, तो राम के लिए राम दीजिए, राम के साथ में विल लगेगा, उसके साथ हैव लगेगा। उसके बाद जो है हैव कि नॉट निगेटिव में बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल से हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल से दोबारा दूसरा देने की जरूरत नहीं है, बस एक एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे। राम नहीं पढ़ चुकेगा, तो राम will not have read। उसके बाद इंट्रोगेटिव रूल क्या है, क्या मोहन सो चुकेगा। तो क्या, क्यों, कैसे अगर पहले आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शैल विल को पहले बाहर कर देते हैं। अगर क्या, क्यों, कैसे अगर बीच में आता है तो उसके लिए क्या, क्यों, कैसे का जो है मीनिंग हम क्या करते हैं, उसको लिखना पड़ता है। क्या, क्यों, कैसे पहले आता तो उसको मीनिंग पहले हम जो है ना क्या करते हैं, उसको शैल विल का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, मोहन है ना, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। विल मोहन हार, और क्या है, सो चुकेगा, तो सेलेक्ट होता है SLEPT, सेलेक्ट बने सो चुकेगा। ठीक है, आपको 3 एग्जाम्पल, एक अफर्मेटिव से, एक निगेटिव से, एक इंट्रोगेटिव से। अगला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनकी पहचान है क्रियाओं के अंत में या जिस हिंदी क्रिया के अंत में हुआ, रहूंगा, ऑब्लिक हुए रहेंगे, ऑब्लिक से रहेंगे, ऑब्लिक हल्का टेढ़ा कर, से रहेंगे, से रहे होंगे, ऑब्लिक से रही होगी। इस टाइप के जो पहचान में उसका अफर्मेटिव रूल बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट का हिंदी पहले भी मैंने बताया था, सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता होती है। जैसे मैं, तुम, आम, राम से आम, मोहन, जो भी है वो सब कर्ता होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल है
सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बी पर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव रूल प्रश्नवाचक सूचक तीन जगह में लगता है। सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बी पर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल दिया हूँ, मैं खाता हुआ रहूंगा, तो मैं का क्या होगा, मैं क्या आप जानते हैं आई होता है, ठीक है। यहाँ अफर्मेटिव पर ध्यान देंगे। उस सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हम पहले ही बताए थे कि आई वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, तो आई के साथ कुछ होगा, सेल का प्रयोग होगा, आई सेल, उसके बाद हैव, उसके बाद बी होगा, उसके बाद क्या है, मैं खाता हुआ रहूंगा, तो खाता हुआ रहा बोल रहा है ना, तो खाना का क्या होगा, मैंने ईट होगा, इसके साथ भी फोर कर देना है, ईटिंग कर देना है, मैं खाता हुआ रहूंगा। अगर बोलता है कि खाता हुआ क्या रहेगा, ऐसा तो नहीं बोलता इसमें कि मैं आम खाता हूँ कि सेब खाता हूँ, ऐसा नहीं दे, वो आम से वो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, इसके बाद वो लग जाएगा, ईटिंग के बाद लग जाएगा, ईटिंग मैंगो, ईटिंग एप्पल, जो भी होगा एंड एप्पल, ऐसा करके लग जाएगा। दूसरा में निगेटिव ध्यान दीजिए, मैं खाता हुआ नहीं रहूंगा, तो मैं आई सेल हैव I shall not have been eating। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव रूप पे क्या मैं खाता हुआ रहूंगा, तो क्या मैं खाता तो पहले सेल आ जाएगा, सेल आई, उसके बाद क्या है, सेल आई हैव बीन, उसके बाद क्या है, खाता हुआ रहूंगा, ईटिंग क्वेश्चन मार्क दे दीजिए यहाँ पर। ये आपका इस टाइप का जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने बनाकर बताया, और इसी टाइप का आपको किसी तरह कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको बन जाएगी सारा, ठीक है। तब तक नमस्कार।